जय हिंद दोस्तों। एक वीडियो बनाई मैंने कि भाई जो कोर्ट के अंदर जो तारीख है वो लंबी तारीख दे दी है और आपको तारीख पे तारीख ही मिलेगा। शायद मेरे हिसाब से कोर्ट में आपके पक्ष में फैसला नहीं भी आ सकता। तो इसके ऊपर काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए। तो कोई बोलता है कि आप बच्चों का दिल तोड़ रहे हो, कोई बोलता है हमारे को ज़रूर हक मिलेगा। तो देखो, आज मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं टीओडी के समर्थन में हूँ। मैं टीओडी का विरोध करता हूँ और अब तक विरोध करता आया हूँ, लेकिन जो हकीकत है उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। कहने से कुछ नहीं होगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका ये मुद्दा है, जो टीओडी लग गई और आपका जो इनरोलमेंट डेट नहीं मिला या आपका आर्मी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, इनके लिए सबसे जिम्मेवार आदमी कौन है? जब आपका पेपर रद्द किया गया, आपका इनरोलमेंट रद्द की गई, देखो तभी हमने ये बताया था कि आपको अगर आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक आंदोलन करना है। अगर आप शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं करोगे तो आपका आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन चलेगा, आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसके अंदर वही काम हुआ जिसका हमारे को डर था और जो सरकार चाह रही थी। इसके अंदर जब ये जो आंदोलन था, इसमें जो उग्र रूप धारण किया आंदोलन ने, इसके अंदर जो जवान या भाई जो भी कोई इसमें पकड़े गए, तो उसमें देखो, नंबर एक, जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और इन भर्तियों से जिनका कोई लेना देना नहीं था, तो उसको जब पकड़ा गया तो उसमें ये दिखाया गया कि इनका आरक्षण से क्या लेना देना। ये तो भर्ती नहीं देख सकते, उनके लिए मीडिया के अंदर ये दिखाया गया। उसके बाद जो बच्चे भर्ती देख सकते थे उनके बारे में ये दिखाया गया कि जो बच्चे आगजनी करते हैं या लूटपाट करते हैं या भाई हंगामा करते हैं, ऐसे बच्चे देश की सेना के जवान नहीं बन सकते, यानी कि वो बनने लायक ही नहीं है। तीसरा, एकेडमी वाले कोई आए तो उसके अंदर उनका जो हाथ बताया गया तो उसके अंदर भी उनका नाम ले दिया गया कि ये जो एकेडमी वाले हैं सारा काम ये करवा रहे हैं और कोई नहीं करवा रहा। यानी कि उम्र ज़्यादा थी उनके लिए भी बता दिया गया, ये गलत है। जिनकी उम्र थी, जो बच्चे भर्ती देखना चाहते थे, जिनके साथ गलत हुआ वो कर रहे हैं तो उनको भी गलत बता दिया गया। एकेडमी वाले कर रहे हैं तो उनको भी गलत बता दिया गया। यानी कि इसके अंदर सबसे बड़ा रोल तो हमारी मीडिया का है, जिन्होंने आपने युवाओं को या जो ये भर्ती देखने वाले थे इनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। सबसे बड़ी जो कमी थी ये थी कि मीडिया ने आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। दूसरा, सरू के अंदर कुछ जो जवान, जो युवा थे, जिनका इनरोलमेंट डेट थी या जिनका एग्ज़ाम बाकी था, वो बच्चे इसके अंदर बहुत कमाए, आंदोलन के अंदर बहुत कमाए, क्योंकि इनको सबसे बड़ा डर ये था, खुदा ना खास्ता हमारे कहीं पर केस लग गया तो हमारा एग्ज़ाम बाकी है वो नहीं, उसमें नहीं बैठ पाएंगे या हम इनरोलमेंट डेट है वो नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार का डर इनमें पैदा हो गया। दूसरा, काफ़ी ऐसे बंदे थे जिन्होंने कहा था, हर्ष चिकारा थे, उसके बाद में रविंद्र फौजी था, उसके बाद संदीप फौजी था। ऐसे कई बंदे थे जिन्होंने ये आह्वान भी किया और बोला हमारे साथ जुड़ो, हम आपके लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन जो सरू के अंदर जो हंगामा हुआ, जो आगजनी हुई, उसने आपका सब खेल खत्म कर दिया। सभी चिल्लाते रहे, युवा हमारे साथ आए,
युवा बाहर निकलें, युवा बिल में घुस चुके हैं, ऐसी ऐसे जोश भी दिलाया, काफ़ी कुछ किया, लेकिन युवा बाहर नहीं आए, युवा बिल्कुल भी बाहर नहीं आए। तब युवा जब बाहर नहीं आए तो ये देखो दे इसमें कुछ ना कुछ कमी युवाओं की भी थी। अगर जिनका इनरोलमेंट डेट बाकी है वो, जिनका आर्मी एग्ज़ाम नहीं हुआ वो, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका था एयरफोर्स में, जिनका रिजल्ट नहीं आया वो, अगर ये भी सारे मिलके अगर आंदोलन करते, शांतिपूर्वक भी आंदोलन करते, तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या थी, यानी कि छोटी नहीं थी ये तादाद छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी तादाद थी। इतनी तादाद आपको मिल रही नहीं। लेकिन जैसे ही शुरू के अंदर जो काम हुआ, उससे सभी के घर वालों ने, जो बच्चे के ऊपर घर वालों का कंट्रोल था, उन्होंने सबको अंदर रोक दिया और वो बाहर नहीं जाने दिया। तो इस आंदोलन के अंदर जो आपका हक है उसको लेने में युवाओं की भी कमी थी, इसको आप मानो या ना मानो। रही अकेडमियों की बात, अकेडमी संचालक आपका जो अगुवाई है वो कर सकते हैं, सभी की ज़रूरत नहीं होती इसमें। अगुवाई करने वाले आपको मिल रहे थे, लेकिन आपको उनको साथ में लगना था। आप भी बैठे बैठे ये देख रहे थे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इसके लिए ये अच्छा है या ये अच्छा है। कोई भी था, अच्छा बुरा की बात नहीं थी, जो आपके लिए लड़ना चाह रहा था उसके साथ आपने होना था, लेकिन आप उनके साथ नहीं आए। अभी कोई आ रहा है, अपनी एकेडमी चलाने के लिए कर रहा है, अपनी ये करने के लिए कर रहा है, उसको ऊपर भी दोष। कोई पैसे इकट्ठे कर रहा है केस में लड़ने के लिए, तो उसका भी दोष। भले ही अपने पैसे खाने के लिए कर रहा है, अपने करने के लिए कर रहा है, यानी कि किसी भी प्रकार को किसी को ठीक नहीं बताया गया। अब रही बात ये, कोर्ट के अंदर जो केस गया है, मैंने ये कहा था कि कोर्ट अगर शुरू के अंदर ही टीओडी के ऊपर स्टे लगा देता है तो आपका काम बड़ा आसान था और हो सकता है आपके पक्ष में फैसला आ जाता। लेकिन कोर्ट ने स्टे ना दिया और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही हाई कोर्ट के अंदर कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा जाएगा केस, वहां लड़ो। दूसरी बात, हमारा जो सरकार है, अपनी सरकार है, इसका जो वकील है वो 1 हफ्ते का टाइम मांग रहा है जवाब देने के लिए, और हमारा कोर्ट है वो दे रहा है 4 हफ्ते का। देखो, मांग 1 हफ्ते रहे, दे 4 हफ्ते रहे। तो इसमें क्या है कि जो लंबी डेट अगर कोर्ट देता है, लंबी डेट अगर कोर्ट देता है, तो उनके जो फैसले हैं वो आने में देरी होगी। अभी दिसंबर तक बता रहे हैं फैसला आने की संभावना है, अक्टूबर के अंदर है तारीख। अगर 1 महीना या 2 महीने की तारीख आगे और बढ़ा के दे दी, दिसंबर में फैसला कैसे आएगा? अभी तो जवाब देंगे, बहस होंगी, पता नहीं कितना प्रोसीजर चलेगा। कोर्ट का प्रोसीजर इतना छोटा नहीं होता है। हाँ, अगर कोर्ट स्टे कर देता तो हम मानते कि भाई अभी आपका फैसला आएगा और आपके साथ न्याय होगा। हो सकता है न्याय आपके साथ अब भी हो जाए, लेकिन जब तक कोर्ट फैसला देगा, जब तक बहुत कुछ हो चुका होगा। कुछ बच्चे कहीं दाएं बाएं होंगे, कुछ कहीं दाएं बाएं होंगे। उसके बाद के अंदर अगर कोर्ट ने फैसला दे भी दिया तो आपको वैकेंसी बहुत ही कम देगी सरकार, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका सिर्फ संतुष्टि के लिए पेपर करवा दिया जाएगा, इनरोलमेंट जो डेट है उसको दे दी जाएगी, लेकिन वैकेंसियों के ऊपर किसी का कोई जोर नहीं है। वो तो सरकार चाहेगी या आर्मी चाहेगी, उस प्रकार की वैकेंसियाँ होंगी, और उसके अंदर हो सकता है आपके पक्ष में आ जाए। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पक्ष में कोर्ट फैसला देता है तो आपके साथ में वहाँ भी मजाक ही होगा। बाकी आपको मैंने जो सच्चाई है वो बता दी है। आपको बुरा लगता है या अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है आप कमेंट्स में बताना। दूसरी बात यह है कि हम युवाओं के पक्ष में हैं, हमें टीओडी के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं। बाकी देखते हैं कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। आने वाली अगली जो वीडियो है उसके अंदर कुछ एक बच्चे हैं बोलते हैं कि इसके अंदर जो
ट्रेडमैन है या टेक्निकल है या क्लर्क है, इनकी जो एज है वो 23 साल क्यों नहीं की, इनकी 2 साल कम क्यों कर दी, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।